लेक्चर 45। पेज 1। लेखानुदान। सरकार को बजट पारित होने तक की अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बजट फरवरी में पेश किया जाता है और अंतिम रूप से पारित होने तक सरकार के पास 1 अप्रैल से खर्च करने के लिए राशि नहीं होती है। इसलिए सरकार संसद में लेखानुदान पेश करती है, जिसके माध्यम से कुल बजट का 1/6 भाग लिया जाता है, जो अप्रैल और मई माह के खर्च के लिए होता है। ये राशि बाद में संपूर्ण बजट में से घटा दी जाती है। 2017 से इसका प्रयोग नहीं है। अनुपूरक अनुदान। जब बजट में किसी सेवा के लिए आवंटित धन कम पड़ जाता है, तो सरकार के द्वारा अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त धन प्राप्त किया जाता है। पेज 2। अतिरिक्त अनुदान। जब बजट में कोई नई सेवा जोड़ दी जाए जिसका वर्णन मूल बजट में नहीं था, तो उस सेवा के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। प्रत्यानुदान। जब किसी सेवा के लिए खर्च का सटीक अनुमान लगाना कठिन हो, तो विधायिका द्वारा कार्यपालिका को जो राशि दी जाती है उसे प्रत्यानुदान कहते हैं। यह विधायिका द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैक चेक है। प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, नाम निर्देशन प्रस्ताव, व्यवस्था का प्रश्न, समापन प्रस्ताव। पेज 3। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसे लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव लाने के 10 दिन के अंदर मतदान करना अनिवार्य होता है। यदि मतदान में सरकार को 50% जोड़ 1 का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन लोकसभा के रूल नंबर 198 में है। पहली बार 1963 में आचार्य जे.बी. कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। सर्वाधिक बार 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार पहली बार अविश्वास प्रस्ताव में गिरी थी। पेज 4। विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है। जब सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना हो, तो सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करती है। विश्वास प्रस्ताव पारित न होने पर सरकार गिर जाती है। जैसे 1990 में वीपी सिंह की सरकार, 1997 में देवगौड़ा की सरकार, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। स्थगन प्रस्ताव। जब सदन की कार्यवाही को किसी तत्काल लोक महत्व के मुद्दे पर स्थगित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, तो इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थगन प्रस्ताव के तहत न्यायालय में विचाराधीन लंबित विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है। पेज 5। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी मंत्री का ध्यान किसी विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी और वर्ष 1969 से इसका प्रयोग किया जा रहा है। निंदा प्रस्ताव। सरकार के किसी मंत्री या नीति की आलोचना करने के लिए विपक्ष के द्वारा निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में यह स्पष्ट करना होता है कि किस नीति की आलोचना की जा रही है। यदि ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए, तो सरकार या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन ये सरकार के गिरने का आधार बन जाता है। पेज 6। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। मंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। त्यागपत्र देना बाध्यकारी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। त्यागपत्र देना बाध्यकारी है। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के बाद, वर्ष के प्रथम सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसमें सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका होता है, जिसका निर्माण मंत्रिपरिषद करती है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो सरकार गिर जाती है। पेज 7। समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। 1. कंगारू प्रस्ताव। 2. गिलोटिन प्रस्ताव। 3. घटकों में समापन, कंगारू समापन। जब किसी विधेयक की केवल कुछ धाराओं पर चर्चा की जाए और अन्य धाराओं को छोड़कर विधेयक को पारित कर दिया जाए, तो इसे कंगारू समापन कहते हैं। डायग्राम का विवरण। यह डायग्राम एक रेखा पर धाराओं 1 से 100 के बीच चर्चा की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें पूरी धारा पर चर्चा न होकर केवल विशिष्ट हिस्सों पर चर्चा की जाती है। 1 से 10 के बीच चर्चा, 20 से 70 के बीच चर्चा, 90 से 100 के बीच चर्चा। घटकों में समापन। जब किसी विधेयक की धाराओं को कुछ ग्रुप बनाकर समापन किया जाता है,
केवल उन्हीं पर चर्चा होती है और बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो इसे घटकों में समापन कहते हैं। 1 to 10, 30 to 50, 70 to 90, 90 to 100। पेज 8। गिलोटिन समापन। जब विधेयक की केवल कुछ धाराओं पर चर्चा करके शेष धाराओं को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाता है, तो इसे गिलोटिन समापन कहते हैं। डायग्राम का विवरण। यह डायग्राम 1 से 100 तक की धाराओं के बीच चर्चा के बिंदुओं को दर्शाता है। 1 से 10 तक एक चर्चा बिंदु, 20 से 100 के बीच एक चर्चा बिंदु।